थोड़ा सा पास अगर दिखाइए। ये देख सकते हैं, देखिए ये ईंट है और ये कच्चे मिट्टी से जुड़ी हुई है। क्या किले का दुर्ग कच्ची मिट्टी से बनाया गया था? नहीं गया माल, और ये सब रह गया ना, और किला का तो माल चला गया, मगर इसका माल नहीं गया कहीं। बताया जा रहा है कि यहाँ पास इस किले में आक्रमण हुआ था, लेकिन यहाँ पास जो भी माल था, जो भी खजाना था, वो सारा कुछ यहाँ पास दबा हुआ है और आज तक कभी किसी ने उसको नहीं निकाला। सो गाइस, ये देखिए ये किला है और नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉक विद मयंक और मैं हूं आपके साथ मयंक। आज मैं कौशाम्बी की उस ऐतिहासिक जगह पे आपको लेके आया हूं जहां बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ की बहुत सारी वायरल वीडियोस भी आपने देखी होगी, लेकिन क्या आप इस किले के इतिहास के बारे में जानते हैं? क्या आपको ये पता है कि ये किला जो मेरे पीछे दिख रहा है, ये किला किन राजा का है? आज मैं आपको इस किले का वो गड़ा दबा हुआ इतिहास बताऊंगा, वो इतिहास को उभारने का प्रयास करूंगा, आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आप जिस जिले में रहते हैं, जिस कौशाम्बी में आप रहते हैं, वो कौशाम्बी एक ऐतिहासिक जनपद है। बहुत बार आप हाईवे पे आते हुए देखे होंगे, बहुत बार देखे होंगे कि हरा सा एक बोर्ड लगा होता है जिस पे लिखा रहता है ऐतिहासिक जनपद कौशाम्बी में आपका स्वागत है। ये किले का अवशेष आप देख रहे हैं, गंगा नदी के किनारे पे ये किला स्थित है और इस किले की तरफ जाने के लिए ये इधर से ये रास्ता है जिधर हम पैदल चलेंगे। आइए किले की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये रास्ता गया हुआ है और आगे ये गंगा नदी है और ये किला नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है, जिससे हमें यह प्रतीत होता है कि शायद यहाँ आयात निर्यात होता था। यह किले को अर्थ का केंद्र बनाया गया था, क्योंकि राजा जयचंद का मुख्य किला कन्नौज में है, लेकिन एक किला यहाँ कौशाम्बी के कड़ाधाम में भी गंगा किनारे पर स्थित है। शायद यह व्यापार का मुख्य केंद्र रहा होगा। बहुत ही डरावना रास्ता है, बहुत जंगल है और इन जंगल के रास्ते हम किले के ऊपर चढ़ेंगे। दोस्तों, ये किला खंडहर बन चुका है। क्या गजब का सीन है, देखिए क्या गजब का सीन। और मैं इस रास्ते से आया हूँ, इस रास्ते से आप देखिए, ये रास्ता है नीचे से ऊपर जाने के लिए और ये किले का दुर्ग है। इस दुर्ग पर कभी इस किले का ध्वज लहराता रहा होगा, लेकिन आज यह किला इतिहास बन चुका है। यह किला इतिहास बन चुका है और अब खंडहर भी। आपको बता दूं कि मैं बहुत नीचे से चढ़ते हुए ऊपर आया हुआ हूं, तब जाकर मैं इस दुर्ग के पास तक पहुंच पा रहा हूं और यह किला पूरा खंडहर बन चुका है। तो दोस्तों, मैं अभी राजा जयचंद के किले पे हूं और ये किला अपने आप में बहुत सारे इतिहास को संजोए हुए है, बहुत सारे इतिहास बटोरे हुए हैं। आपने राजा जयचंद के बारे में बहुत सारी तरह तरह की कहानियां सुनी होंगी। इतिहास ने कभी राजा जयचंद को गद्दार बताया, तो कभी पृथ्वीराज रासों के इतिहास ने राजा जयचंद को बहुत ताकतवर और मजबूत राजा बताया। राजा जयचंद की सेना को पंगुल दल भी कहा जाता था। पंगुल दल का अर्थ होता है ऐसी सेना जिसके चलने पर रास्ते रुक जाएं। उनके पास इतनी विशाल सेना थी, हजारों हाथियां थे, लाखों सैनिक थे, जब चलते थे तो रास्ते रुक जाते थे। एक समय हुआ करता था इतिहास में जब इसी दुर्ग पर राजा जयचंद का श्वेत शाही ध्वज फहराया करता था, लेकिन आज यह इतिहास बन चुका है। आज
ये खंडहर बन गया है। दोस्तों, राजा जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, और संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान अत्यधिक प्रेम करते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, और उन्हीं संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान ने अपने घोड़े पर बैठाकर ले गए, राजा जयचंद के महल से उठाकर ले गए और संयोगिता से विवाह रचाया। तो गाइस, ये देखिए ये किला है, और आइए इसके अंदर ले चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा अंदर से कैमरा घुमा करके आप थोड़ा दिखा दीजिए। देख सकते हैं चारों तरफ, आइए मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। कैमरा मैन को कहूँगा थोड़ा सा मेरे तरफ कैमरा करें, और आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गंगा नदी है, और यहीं से जिस प्रकार से अभी ये नीचे नाव चल रही है, ऐसे ही नाव से यहाँ से आयात निर्यात होता था, नाव से माल आता था और किले में प्रवेश किया जाता था। किले में यहाँ से, तो यहाँ से किले में माल आया करता था और किले में प्रवेश होता था। उसके बाद आइए मैं आपको और चीज दिखाता हूँ। जैसे ये झरोखे बने हुए हैं, सैनिक यहाँ पास खड़े होकर के ऐसे किले की रक्षा करते थे। यहाँ से देखते थे कि दुश्मन किस ओर से आ रहा है और किस प्रकार से आक्रमण करने वाला है। जैसे वहां दूर से कोई सेना आती थी, तो यहाँ से खड़े हुए सैनिक वहां दूर से आ रही हुई सेना को देख लेते थे, और उसके बाद अपने राजा को सूचित करते थे। युद्ध की तैयारियां होती थी और युद्ध लड़े जाते थे। इसके पीछे दुर्ग है, और इसी दुर्ग की रक्षा करते थे। ऐसे ही एक झरोखा इधर भी बनाया गया है, और यहां से भी संभवतः वही कार्य होता रहा होगा। उसके बाद फिलहाल तो किला खैर खंडहर हो चुका है, और अभी बहुत कुछ बदल गया है। इतिहास में न जाने क्या क्या रहा होगा। देखिए, ये गंगा नदी है, और ये वही झरोखा है, वही जगह है जो अभी आप देख सकते हैं। ये किला की दीवार थी, मुझे लगता है दीवार तो नहीं, ये किले की वो चीर रही होगी जहां से किले की चारों तरफ निगरानी की जा रही थी। और अभी सरकार ने, गवर्नमेंट ने उधर से एक रोड बना दिया है, और ये रोड गंगा नदी की तरफ आ रहा है। इधर खेत भी बन गए हैं, लोग खेती भी बाड़ी भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ किले के अवशेष अभी भी नजर आ रहे हैं। और अभी मैं इस दुर्ग पे चढ़ आया हूं, और आप देख सकते हैं इस दुर्ग पे ये गड्ढा बना हुआ है, और इसी पे बड़ा सा यहाँ पास ध्वज रहता था। देखिए, ये किले के चारों तरफ की दीवार है। मैं इसे ये नहीं कहूंगा कि पूरी किले की दीवार है, किला बहुत दूर से रहा होगा। आप लोग ये देख सकते हैं, इधर दूर से कितने ऊंची ऊंची पहाड़ जैसा कुछ बना हुआ है, मिट्टी का ढीला है। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं और आप चाहते हैं ऐसे ही मैं किलों को एक्सप्लोर करूं और इतिहास की चीजों को खोज कर, नई नई चीजों को खोज कर आपके सामने रखूं, इतिहास को खोदूं, उभारूं, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, कौन से किले पर होनी चाहिए, या कौन सी ऐसी इतिहास की चीजों पर होनी चाहिए, कमेंट कीजिए। आप जितने ज्यादा जिस चीज के बारे में कमेंट करेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं अगली बार मैं वहीं जाऊंगा और वहां की वीडियो बना करके वहां के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके मैं आपके साथ साझा करूंगा। और अभी मैं नीचे जा रहा हूं और लोगों से बातचीत करूंगा और इस किले के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करूंगा। मिले हुए हैं और इनका पास में ही घर है, किले के पास में ही, बहुत नजदीक इनका घर है। आइए हम इनसे बात करते हैं और किले के बारे में जानते हैं। बाबा जी, ये जो भी किला यहाँ पास स्थित है, ये किन राजा का किला है? राजा जयचंद का किला है ना। राजा जयचंद का किला है। तो आपको ये पता है कि ये किस सन में बना हुआ था या कब का? भाई ये तो नहीं बता पाएंगे, ये कि मोहम्मद गोरी ने चढ़ाई किया, हाँ, 5-6 चक्कर, उसके बाद 6वें सप्तक इसका युद्ध हुआ, उसी में सब इसका निर्णय फैसला हो गया। ये गद्दारी में दिखाएं इसको, मतलब अच्छा, राजा जयचंद को गद्दारी में दिखाए हैं। आप कह रहे हैं कि मतलब हाँ,
मोहम्मद गौरी ने 6 बार इस राजा जयचंद के यहाँ पास कड़ाधाम किले में आक्रमण किया। आक्रमण किया। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका पैगाम ये हुआ कि मतलब उसमें ये सब मामला उसी में खत्म हो गया, कोई नहीं बचा, इसके खानदान में कोई नहीं बचा है राजा के, इसके खानदान में कोई नहीं बचा है राजा के। और उसके बाद यहाँ पास मोहम्मद गौरी का आधिपत्य हो गया था। मोहम्मद गौरी ने इस किले में कब्जा कर लिया था और कब्जा किया। इसका माल कहीं नहीं गया, माल तो यही सब रह गया ना, और किला का तो माल चला गया, मगर इसका माल नहीं गया कहीं। इसका माल यही था, यही था। और गद्दारी बताए, आज भी बता रहे हैं लोग। राजा जयचंद को इसके बाद गद्दार बता दिया गया था। आज भी बताते हैं। दबा पड़ा जी, दबा पड़ा है। इसका माल आज भी यहाँ पास दबा हुआ है। कोई नहीं, क्या बात है। जरूर हुआ मगर कोई नहीं पाया इसमें। बताया जा रहा है कि यहाँ पास इस किले में आक्रमण हुआ था, लेकिन यहाँ पास जो भी माल था, जो भी खजाना था, वो सारा कुछ यहाँ पास दबा हुआ है और आज तक कभी किसी ने उसको नहीं निकाला और उसको निकाल भी नहीं पाए हैं। आज भी वहीं पास बताया जा रहा है कि दबा हुआ है। बाबा जी, ये किला यहाँ पास नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। गंगा है और ये इधर किनारे से जो है नहर थी जी, किनारे किनारे नहर बनी थी। आज भी नहर, उसमें मतलब कि कोई चढ़ाई हो, कोई आक्रमण न कर सके, और इसलिए नहर बनाई। और सवाल ये पड़ता, गंगा डाकेगा, फिर गंगा के बाद नहर डाकेगा, तब उसमें पहुंचेगा। काफी सुरक्षा की दृष्टि से किला यहाँ पास बनाया गया था। तो बाबा जी, यहाँ पास गंगा नदी थी, गंगा नदी से उस समय मुझे लगता है गंगा नदी से आयात निर्यात होता था। सारा कुछ व्यापार जो भी जहाज से, पानी की नाव से आता था। बोलते हैं कि 52 मंडी 53 बाजार लगती थी जी, यहाँ 52 मंडी 53 बाजार रहती है यहाँ। 52 मंडी 53 बाजार यहाँ पास लगती थी। तो दोस्तों, अभी हमने आपको राजा जयचंद का किला दिखाया और बाबा जी से हमने बातचीत की। बाबा जी ने बताया कि यहाँ पास मोहम्मद गौरी ने 6 बार आक्रमण किया और 6वीं बार उसने अपनी जीत दर्ज की। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। और ऐसी ऐतिहासिक चीजों को देखने के लिए, ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए।